और मांगनो लिखित में लियो और लिखित में लियो जनबे कि 15 दिनांक महीने और 15 दिनांक लिख दियो 15 दिन में समाधान कर दियो और बी के बाद में 15 दिन हुआ और 5-17 तारीख की मीटिंग हुई और बी मीटिंग के महीने वो बात लिख कर दियो कि बस आप 18 अक्टूबर तक समाधान कर दियो उस अधिकारी ने बुला आप लिख कर दियो और बी के बाद में 18 अक्टूबर आयो और 18 अक्टूबर का और लिख कर दे दियो 1 महीने और रुको। मांग क्या पर मांग है जमीन की समान रेट दो, जमीन की समान रेट दो, पुनर्वास दो, नौकरी दो। नौकरी में साहब नट रहे और इन्होंने 2016 में पूरे गांव से बच्चों के कागज के आपके घर से योग्यता अनुसार एक कागज दो तो पूरे बच्चों के हमने डॉक्यूमेंट दिए और आज कंपनी के पास जुलाई 2016 से आज कंपनी के पास वो सारे कागज पड़े, एक ही बच्चे को रोजगार नहीं दिया गया। और बार बार लिखित में देने के बाद में लास्ट में जो लिखित में दिया कि हम 18 अक्टूबर को आप 18 जनवरी को कि आपको हमें कर देंगे, किसी हालत में उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता करा के और आपको समाधान करा देंगे। और 18 जब जनवरी आई उस समय उन्होंने 4 थाना को बुला गए और आगे नई जमीन खोदनी शुरू कर दी। तो उस समय सब किसान आए और उन्होंने हमने दिखाया कि भाई देखो आपने ये लिखित में दिया है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर प्रशासन ने हमारा साथ दिया और प्रशासन ने कहा कि आप रुको, एक बार किसानों से वार्ता करो और उसके बाद में आप आगे खोदो। तो 5 महीने तक बिल्कुल इन्होंने आगे नहीं खोदा और जब खोदते तो हम रात को भी जाके बंद कर देते। रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट आ रही है, समाधान नहीं कर रहे। ये भाई समान रेट की जो बात थी, फिर आके कलेक्टर साहब ने कहा आप एक सहमति बना लो और कैश पूरी उठा लो। एडीएम साहब ने कहा, कलेक्टर साहब ने पूछा एडीएम साहब से कि भाई क्या बात है, तो एडीएम साहब ने कहा कंपनी कैश पूरी उठा ले, 2 लाख तक कंपनी तैयार है। तो हमने कहा हम तो हमारी सहमति जो बनी है हमने जाके सबसे सहमति बनाई, उस समय 3.5 लाख की सिर्फ सहमति कि चलो 3.5 लाख में सड़ दो अपन, हाँ कर लो अपन, निबेड़ दो, लंबा टाइम हो गया। आज कलेक्टर साहब से मिला क्या? आज कलेक्टर साहब मिला तो उन्होंने कहा कल हमारी कोई मीटिंग है और 1-2 दिन में हम आपको बीच में वार्ता कराएंगे और वार्ता कराएगा आपको समाधान निकाल देंगे और इसमें अगर नहीं हुआ तो 15 तारीख के बाद में अपन करा देंगे। ये आज कलेक्टर साहब ने 2 बात कही। किसानों की क्या मांगे हैं वर्तमान में? किसान जेएसडब्ल्यू के खिलाफ में पिछले 22 अगस्त से लगातार धरने पर बैठे हैं और इनकी वाजिब मांगे हैं कि इनकी ज़मीन की कीमत उचित कीमत दी जाए। जो ज़मीन इन्होंने प्लांट के लिए ली है उसमें ना तो लाइमस्टोन है ना कोई अप्रोचेबल रोड है, उसकी तो ये कीमत दे रहे हैं 11 लाख रुपए से, और जिसमें बेस कीमती लाइमस्टोन है उसकी ज़मीन ये मात्र 8 लाख रुपए से दे रहे हैं। जब सीमेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट की रेट खुद तय करती है तो किसान भी अपनी ज़मीन की रेट खुद तय करेंगे। और दूसरी मांग ये है कि इन्होंने SC/ST की जो ज़मीन है उनको लेते वक्त इनको कहा कि भाई आपको उस ज़मीन का कन्वर्शन करा के देना पड़ेगा, वैसे ज़मीन हम नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ज़मीन उपयोग में आपके आनी है तो कन्वर्शन का चार्ज आप भुगतो, किसान भाई क्यों भुगते। उसके अलावा हमारी ये मांग है कि ब्लॉक आपने जो ब्लॉक निर्धारित किया है उस ब्लॉक की पूरी ज़मीन खरीद के उसकी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करके उसके बाद में खनन शुरू करें, क्योंकि उस ज़मीन में जो ब्लॉक निर्धारित किया है उसमें बहुत सी रहवासी ढाणियाँ भी है। अगर आप खनन करोगे तो खनन से ब्लास्टिंग होगी, ब्लास्टिंग भी करनी पड़ेगी, ब्लास्टिंग से जान माल का खतरा है। तो ये भी हमारी वाजिब मांग है। उसके अलावा जो ये CSR फंड, मैंने कहा कंपनी के और भी ब्रांचेज और भी है तो CSR फंड का या स्थानीय जो है ना उसमें विकास कार्य में CSR फंड का पैसा लगाया जाए और अधिकतम रोजगार भी यहाँ स्थानीय लोगों को दिया जाए, क्योंकि अगर आप इनकी ज़मीनें खरीद लोगे तो इनका रोजगार का मुख्य साधन कृषि है और ये बेरोजगार हो जाएंगे, तो अधिकतम यहाँ के लोगों को रोजगार दें। तो हमारी एकदम सही मांग है। और एक मांग पत्र में हमने ये भी रखी है, इन्होंने किसानों को इस धरने से हटाने के लिए या धरने को ख़त्म करने के लिए कई बार मुकदमे दर्ज कराना और कभी षड्यंत्रपूर्ण बहुत से इन्होंने कृत्य किए, तो उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है।